नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच राजस्थान कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी विवेक बंसल का बयान सामने आया है। बंसल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो लोग वापस आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। राजस्थान कांग्रेस की सतर्कता थी जिसकी वजह से सरकार बच गई। भाजपा ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस ने लोकतंत्र को जीवित रखा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पायलट पर लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जिम्मेदार व्यक्ति है। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो बेहद सही होगी। सचिन पायलट की वापसी का निर्णय पर फैसला अब केंद्रीय नेतृत्व ही लेगा। वहीं इसके साथ ही होटल में विधायकों की बाड़ेबंदी है, जहां होटल से बाहर आकर प्रेस ब्रीफिंग करने वाले विधायकों पर भी लगाम लग सकती है। कई विधायकों ने होटल से बाहर आकर प्रेस ब्रीफिंग कर चुके हैं, जिसके चलते कांग्रेस नेतृत्व ने इसे गंभीरता से लिया है। है ना? हेलो, तो राजस्थान का पूरा सियासी संकट बरकरार है। गहलोत पायलट में आर पार की लड़ाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि लगातार राजस्थान कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। तो वही कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस में बातचीत करते हुए कहा कि सचिन पायलट बीजेपी के साथ खेल रहे हैं। सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी को गिराने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पाए हैं। बीजेपी की लगातार ये कोशिश रही है कि राजस्थान में सरकार गिरे, लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत ने अपने विधायकों को एकजुट करने में वो लगे रहे, इससे कहीं ना कहीं सरकार पर जो खतरा मंडरा रहा था वो एक बार फिर से छट गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए रहमतुल्लाह खान सीधा लाइव हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। रहमतुल्लाह, लगातार सियासी संकट बरकरार है, लेकिन अब अगर देखा जाए तो सचिन पायलट जिस तरीके से खुलकर सामने नहीं बोल पा रहे हैं और दूसरी तरफ से लगातार हम देखें तो राजस्थान कांग्रेस की तरफ से उन पर वार किए जा रहे हैं। पहले अशोक गहलोत लगातार उन पर वार करते रहे और अब प्रभारी विवेक बंसल ने भी सचिन पायलट पर निशाना साधा है। बिल्कुल आयुषी, जिस तरह से सचिन पायलट और गहलोत के बीच में लगातार जो रार है वो एक खाई के रूप में तब्दील हो गई है और लगातार सियासी संकट है, सियासी घटनाक्रम है, सियासी उथल पुथल कहें वो राजस्थान में बरकरार है। राजस्थान में बाड़ेबंदी में गहलोत और उनके समर्थक विधायक मौजूद है, तो वहीं दिल्ली में सचिन पायलट और सचिन पायलट के समर्थक विधायक मौजूद है। आज विवेक बंसल ने बयान दिया है कि अशोक गहलोत ने जो भी कहा है वो सीनियर नेता है, वरिष्ठ नेता, उन्होंने सोच समझकर कहा होगा। और वहीं सचिन पायलट के सवाल पर उन्होंने ये बोला तो ये केंद्रीय नेतृत्व का जो है वो फैसला लेंगे कि केंद्रीय नेतृत्व सचिन पायलट पर क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल जो सचिन पायलट चीफ जो पीसीसी चीफ पद से बर्खास्त किए जा चुके हैं और अब मंत्री पद से हटाए गए हैं और अब भी वो कांग्रेस में एज ए मेंबर है। और अब आगे क्या होगा उसके लिए अभी तक पायलट ने खुलकर नहीं बोला है। आज ये खबर ये भी आ रही है कि क्योंकि कल जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने सभी पायलट के समर्थक 19 विधायकों को जो नोटिस भेजा था उसको लेकर के आज सचिन पायलट और अपने विधायकों के साथ सुप्रीम कोर्ट जाने की जा सकते हैं, इस प्रकार से सूत्रों के हवाले से खबर आई है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर रिपोर्टर नीरज जी है, नीरज जी शर्मा, इनसे बातचीत करेंगे। नीरज जी, ये सियासी उठापटक चल रही, उसके बीच में ये भी खबरें आ रही कि सचिन पायलट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जब पायलट खेमा जो है वो मानने को तैयार नहीं है। अभी हमने कुछ ही देर पहले रामनिवास गावड़िया का एक ट्वीट देखा जो पायलट खेमे के विधायक हैं, और वो सीधे तौर पर अपने ट्वीट के अंदर क्या लिखते हैं कि ज़मीर जिंदा देखा हमारा और हमको बिकाऊ बोल दिया, हम अनमोल थे मगर
उसने हमको पैसों के आरोपों से तोल दिया, सीधे तौर पर सीएम पर निशाना साधने की कोशिश की है। साथ ही वैभव गहलोत पे भी निशाना साधा है कि जोधपुर की जनता ने उनको हरा दिया। निश्चित तौर पर ये विधायक जो हैं अब व्यक्तिगत होने लगे हैं और मुख्यमंत्री पर, उनके पुत्र पर जो है अब निशाना साध रहे हैं। साथ ही लिख रहे हैं कि हमारी आर पार की लड़ाई है, हम पीछे नहीं हटेंगे कभी, एक बार जो हमने बोल दिया है और आगे हर हर महादेव की है। तो निश्चित तौर पर एक लड़ाई के रूप में जो पायलट कैंप के नेता हैं इस चीज़ को देख रहे हैं और माना यह जा रहा है अब युद्ध के अंदर जो है जो तमाम हथकंडे अपनाने पड़ेंगे उसके लिए वो तैयार रहेंगे। जिस तरीके से विधानसभा से जो नोटिस गए हैं, इस नोटिस को लेकर के सियासी जानकार ये मान रहे हैं कि इस पर एक अच्छी खासी बहस हो सकती है, ये कानूनी इशू बन सकता है, क्योंकि एक तो सदन नहीं चल रहा था जिस प्रकार से व्हिप दिए गए। हालांकि ये विशेषाधिकार जो है विधानसभा अध्यक्ष का पूरी तरह है, लेकिन विधायक दल की जब बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई गई और वो मुख्यमंत्री के आवास पर बैठक थी और उसमें व्हिप जारी किया गया, उसमें ये नेता नहीं आए थे। और दूसरी बैठक जो है फिर दोबारा से बुलाई गई, उसमें भी नहीं आए। इसके अलावा होटल फेयरमाउंट के अंदर भी जो बैठकें हुई इसके अंदर भी विधायक नहीं है। तो निश्चित तौर पर व्हिप उल्लंघन का जो आरोप है वो लगाया गया है मुख्य सचेतक, सरकारी मुख्य सचेतक की ओर से, जो कि लीगली लगा सकते हैं। और उसके बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने इसको रजिस्टर्ड कर लिया और इनके खिलाफ नोटिस जब जारी कर दिए, 3 दिन का समय दिया था, 14 तारीख की रात को ही नोटिस लगा दिए गए, 17 तारीख तक जवाब मांगा गया। 17 तारीख को जो है अब माना यह जा रहा है यदि इनके प्रॉपर जवाब नहीं पहुंचते हैं, विधानसभा अध्यक्ष के विवेकाधिकार पर जाता है। मेरे ख्याल से एक मौका इन विधायकों को है कि यदि वो आना चाहते हैं तो अभी भी पार्टी में आ जाए, वरना एक्शन हो सकता है। अगर विधानसभा अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई कर दी तो उनके पास विशेषाधिकार होता है। अगर विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई कर दी और विधायकी रद्द कर दी तो ये इन विधायकों के लिए बड़ा एक संकट वाली बात हो सकती है। इसीलिए शायद कानूनी राय जो है ये सचिन पायलट गुट के नेता लेने में लगे हुए हैं और हो सकता है कि ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस प्रकार का एक केस जो है वो फाइल करें, इस नोटिस को चुनौती दें और इस पर स्टे लगवाने की मांग रख सकते हैं। तो देखना ये होगा कि कानूनी पेचीदगियों के अंदर ये फंसना पसंद करेंगे। हालांकि कानून की प्रक्रिया एक होती है, कई बार केस लंबे भी खिंच जाते हैं। दूसरा, विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं उनका एक विशेषाधिकार होता है। अगर विधानसभा अध्यक्ष के विशेषाधिकार को न्यायपालिका चुनौती देने लग जाएंगी तो निश्चित तौर पर फिर एक बार वही बहस छिड़ जाएगी कि जहां कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है उसके बीच में सीधे तौर पर, या फिर कहते हैं हम व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच में एक टकराव की स्थिति बनती है। तो एक दूसरे के विशेषाधिकारों का हनन नहीं होता है। कई बार ऐसे निर्णय आए जहां हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर संसद ने या फिर विधानसभा ने, कोई विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कोई निर्णय हुआ है तो उसमें हम दखल नहीं करेंगे क्योंकि ये उनका कार्य है। लेकिन जहां कहीं जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ अन्याय होता है तो वहां कई बार विधानसभा या संसद भी होता है तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय दे देता है। लेकिन ये पूरा एक कानूनी प्रक्रिया होती है, कई बार इसमें दाव पेच चलते हैं सियाज। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने भी एक बात ये कही थी कि 2/3 बहुमत अगर होता और वो चले जाते तो कोई बात नहीं थी। यानी एक मेजोरिटी जो होती है वो दल बदल कानून के तहत एक मेजोरिटी चाहिए होती है, 2/3 से ज़्यादा अगर बहुमत है तो जा सकते हैं। लेकिन बहुमत तो सचिन पायलट कैंप के अंदर है नहीं, वहाँ तो गिनती के जो कुछ विधायक जो हैं वो हैं जिनकी संख्या 19 बताई जा रही है। अब 19 विधायकों में से कितने उनके पास और टिक पाएंगे। दूसरा, अब जो ये नोटिस दिए गए हैं इसके बाद में कई विधायकों के ऐसे बयान भी आने चालू हुए हैं कि हमारा क्या कसूर था, हमारा क्या गुनाह था और हम बीजेपी में तो नहीं जाना चाहते हैं। यदि वे बीजेपी में नहीं जाना चाहते हैं, कांग्रेस के सिपाही खुद को कहते हैं या कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े रहना चाहते हैं, मेरा मानना यह है यहाँ पर अभी कानूनी पेचीदगियों में बस फंसने की बजाय आपस में बातचीत जो है, जैसा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी कह रहे हैं कि पार्टी का मामला है, घर की लड़ाई है, आपस में बातचीत कर लेनी चाहिए और सुलह के माध्यम से एक समाधान हो सकता है। और सचिन पायलट के लिए भी लगातार संदेश जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला, अविनाश पांडे, विवेक बंसल ने भी बयान दिया, वीरप्पा मोइली का भी बयान अभी आया, वो भी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि पायलट जो है उनको बातचीत करनी चाहिए अपनी आला कमान से। तो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, वहाँ अपनी बात कह सकते हैं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अपनी बात रख सकते थे, अभी भी रख सकते हैं कि जो गतिरोध हुए, किस वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, इनको खत्म किया जाए। क्योंकि प्रदेश के लिए भी एक नुकसान की स्थिति होती है। ऐसी स्थितियाँ जब बनती हैं, उपचुनाव की कहीं स्थिति आती है, एक सरकारी संसाधनों का जो है दुरुपयोग, एक तरीके से आर्थिक एक नुकसान जो होता है वो इसमें होता है। जनता की जो भावना है उनको ठेस पहुंचती है कि हमने चुन करके भेजा था और फिर आप अलग पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं या दल बदल की बात कर रहे हैं या फिर उपचुनाव की स्थिति आ रही है, इस्तीफे दे दिए।
तो निश्चित तौर पर एक बड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो जो होता है उसका प्रभाव पड़ता है। जो विरोधी दल होते हैं उनको बैठे बिठाए एक इश्यू बन जाता है, मुद्दा मिल जाता है, फिर उपचुनाव यदि होंगे तो आचार संहिता लगेगी। विकास के कार्य जो होते हैं वो तो लेकिन रहमतुल्ला, अगर पूरे मामले को अगर देखा जाए रहमतुल्ला, जिस तरीके से नीरज जी यहाँ पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर कोई परेशानी आपको पार्टी में है तो आप आलाकमान के सामने अपनी बातचीत रख सकते हैं। अगर हम पूरे कांग्रेस के विधायकों के बयान यहाँ पर सुने तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का यही कहना है कि बातचीत करने की वो कोशिश यहाँ पर करते हैं, लेकिन जो आलाकमान है उनके द्वारा उनकी बातचीत को नहीं सुना जाता है, जिसके बाद उन्हें दिल्ली जाना पड़ा है। और दिल्ली जब वो गए तो भी उनसे जिस तरीके से बातचीत यहां पर करने की कोशिश करनी चाहिए थी उस तरीके की बातचीत करने की कोशिश नहीं की जा रही है। लेकिन अब जब सचिन पायलट ने अपने विधायकों के साथ ये निर्णय लिया है तब जाकर सभी को उनकी याद आ रही है, तभी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। अगर आपकी पार्टी में विधायकों को आपसे नाराजगी है तो आप इसे अपने आप में सुलझा सकते थे। आपको ये नौबत कहां से आनी पड़ी है कि विधायकों को ये शिकायत करनी पड़ रही है कि आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं? ये इन्होंने इतना कदम उठाया, उससे पहले सचिन पायलट को आला कमान से, अशोक गहलोत से या फिर प्रभारी विनाश पांडे से, तमाम नेताओं से बातचीत करनी चाहिए थी। ये बात सही है। और लेकिन वहीं इन नेताओं को तो सचिन पायलट कह के तो गए नहीं थे कि हम जा रहे हैं, हमसे बातचीत करो। तो इस प्रकार की स्थिति में सचिन पायलट को अपनी बातचीत करनी चाहिए थी। और जब वो वहाँ पर गए उसके बाद में पहली मीटिंग रखी, जब पहली जो मीटिंग रखी थी विधायक दल की तब भी बुलाया गया था, दूसरी मीटिंग रखी विधायक दल की तब भी रखा गया, तब भी उनको बुलाया गया था, उनको दूसरी बार मौका दिया गया था। उसके बाद में जो है आलाकमान एक्शन लिया है। हम नीरज जी से ही बात करेंगे। नीरज जी, इनको मौका भी दिया गया, 2 बार बुलाया भी गया। अब दूसरी बात ये भी है, कल रमेश मीणा का भी बयान आया और मुरारलाल मीणा का भी बयान आया। साथ ही विधायकों की अगर बात करें, अगर विधायक कुल जो सचिन पायलट कैंप के में 19 विधायक, इनमें से कई नए विधायक हैं, इनके राजनीतिक करियर पर भी काफ़ी वो बन सकता है कि इनको भी अभी से ये विधायक बने और जनता के बीच में गए तो इनको भी निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। देखिए, निर्णय तो निश्चित तौर पर सभी को सोच समझ कर लेना चाहिए, चाहे नए विधायक हों या पुराने विधायक हों। एक शुचिता जो होती है राजनीति में, भाषा की शुचिता, वो भी रहनी चाहिए। अभी हमने देखा लगातार जो वार है सोशल मीडिया के माध्यम से नेताओं में वार छिड़ा हुआ है। एक हमने अभी आपको रामनिवास गावड़िया का बताया था, दूसरा जो है रमेश मीणा का एक ट्वीट है कि जनता से थे, जनता से हैं और जनता से ही रहेंगे। मैंने अपने विभाग और जनता के प्रति जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ निभाई है। मेहनत से ही राजस्थान को देश भर में राशन में वितरण में पहला स्थान मिल रहा। पार्टी में रह करके जनता के मुद्दे उठाए और अपनी जनता के लिए। इसी तरीके से विश्वेंद्र सिंह जो कि भरतपुर से हैं महाराज, वो लिखते हैं कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है तेजा का वंशज, फेंक कहाँ तक भाला जाए। अब आप देखिए ये शायराना अंदाज जो है, शायराना अंदाज में लगातार ये चल रही है। सचिन पायलट ने लिखा था, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। इसी प्रकार का जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उन्होंने भी लगभग इससे मिलती जुलती पंक्तियां जो हैं वो अपने इस ट्विटर हैंडल पे लिखी थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्विटर पे लिखा था कल कि मैंने यह भी कहा कि आज हमसे अच्छा काम ये लोग कर सकते हैं। हमारे ज़माने में तो कोई कम्युनिकेशन नहीं था, आज तो आईटी का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन है, मीडिया है। देश के लिए हमसे अच्छी परफॉर्मेंस ये लोग कर सकते हैं, देश का फ्यूचर इन पर डिपेंड करता है। लेकिन ये खुद अगर हॉर्स ट्रेडिंग को पसंद करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट करेंगे, इसका हिस्सा बनेंगे, तो नई पीढ़ी के लोग देश को क्या ये बर्बाद नहीं करेंगे। तो एक ये अशोक गहलोत ने, खुद मुख्यमंत्री ने इस प्रकार की बात लिखी। फिर चलिए, ट्विटर वॉर तो फिलहाल यहाँ पर दोनों तरफ से जारी है। अगर सचिन पायलट के खेमे की तरफ से हम देखें, गहलोत खेमे की तरफ से देखें, तो ट्विटर वॉर फिलहाल लगातार सभी के विधायकों की तरफ से यहाँ पर जारी है। लेकिन अगर जिस तरीके से कल तक का समय यहाँ पर सचिन पायलट के खेमे को दिया गया है, नोटिस उन्हें भेजा गया है, जवाब देने के लिए उन्हें कहा गया है, तो आगे फिलहाल क्या कुछ तैयारी में है अब गहलोत सरकार? मैंने जिस प्रकार से आपको बताया कि पहली जब मीटिंग थी विधायक दल की, तब भी पायलट और उनके विधायक समर्थक विधायकों को मौका दिया गया था, बुलाया गया था, तब भी नहीं आए थे। दूसरी मीटिंग रखी तब भी नहीं आए थे। अभी भी कल रणदीप सुरजेवाला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें यही कहा था, अगर कोई कुछ देर सवेर हो जाए, आखिरकार घर में है, घर परिवार में बैठकर बातचीत की जा सकती है। बाकी सारे विधायक हैं, उनको सबको आने के लिए बताया गया है, लेकिन फिलहाल अभी तक नहीं आए हैं। और नीरज जी, जब कल सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, अब
और भी कांग्रेस बुलाने के लिए कह रही कि अगर आज आना चाहे तो आ सकते हैं, और राहुल गांधी का जो बयान आया था, अगर कोई जाना चाहे तो जा सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने इस प्रकार का एक बयान दिया था और एक न्यूज़ एजेंसी ANI के माध्यम से ये नेशनल मीडिया के अंदर कई जगह आया भी बयान। उसके बाद में सुरजेवाला ने जो है कहा कि इसमें फैक्चुअल जो है ये इनकरेक्ट है, इस प्रकार की बात जो है रणदीप सुरजेवाला ने निकाली। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा से नोटिस, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, विधानसभा से जो नोटिस जारी हुए हैं और मुख्य सचेतक ने जो याचिका लगाई है, इसके पीछे बहुत गंभीर रणनीतिक मायने हैं। इन विधायकों की सदस्यता निश्चित तौर पर जा सकती है यदि ये समय रहते नहीं संभले। आपको बता दें कि उच्चतम जो न्यायालय है उसने भी दल बदल के एक प्रकरण में 31 जुलाई 2019 को आश्चर्य जताते हुए ये कहा था कि दल बदल के लिए विधायकों की अयोग्यता मामले में अदालत दखल क्यों दे। अब आप देखिए, यहाँ जो विशेषाधिकार जो है विधानसभा के अंदर, विधानसभा अध्यक्ष का संसद में जो है जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, उनका निश्चित तौर पर एक विशेषाधिकार रहता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है दल बदल कानून अथवा 10वीं अनुसूची में नोटिस के टाइम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। अध्यक्ष के अधिकार के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने भी दखल देने से इनकार कर दिया था। 31 जुलाई 2019 को आश्चर्य जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब संविधान ने विधानसभा अध्यक्ष को निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करी है और न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े और न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति B.R. गवई की पीठ ने कहा था कि संविधान की 10वीं अनुसूची में जब विधायकों को अयोग्य ठहराने की शक्ति विधानसभा अध्यक्ष को दी गई है तो अदालत यह शक्ति अध्यक्ष से क्यों छीने। निश्चित तौर पर पीठ ने यह टिप्पणी द्रमुक के नेता आर. सक्कर पानी की याचिका में सुनवाई करते हुए दी थी। और याचिका जो थी, इसमें मद्रास हाईकोर्ट के अप्रैल 2018 के एक फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उप मुख्यमंत्री O. पनीरसेल्वम सहित 11 अन्य द्रमुक विधायकों को अयोग्य ठहराने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। तो संविधान की 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल के आधार पर सदन के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित इस मामले में थी। इसमें वरिष्ठ वकील जो है कपिल सिब्बल, उनकी तरफ से कहा गया था कि किसी विधायक की अयोग्यता पर अगर विधानसभा अध्यक्ष फैसला नहीं करते हैं तो अदालत को निर्णय करना चाहिए। अब आप देखिए, यहाँ पर उल्टा था। यहाँ कपिल सिब्बल उस टाइम वकील थे जो कि कांग्रेस के नेता भी हैं। सिब्बल ने पीठ से कहा था कि मान लीजिए विधानसभा अध्यक्ष 5 वर्षों तक अयोग्यता पर निर्णय नहीं करते हैं तो क्या अदालत शक्तिहीन हो जाएगी। तो न्यायालय ने सिब्बल के तर्क को अस्वीकार कर दिया और इसके बाद में आपको बता दें कि अध्यक्ष चाहे तो नोटिस जारी करने के तुरंत बाद निर्णय कर सकता है और वह चाहे तो सदन के कार्यकाल पूरा नहीं होने तक भी प्रकरण को टाल सकता है। यानी असीमित शक्तियां विधानसभा के अध्यक्ष के पास में होती हैं, स्पीकर के पास में होती हैं और किसी भी विधायक को सदन में आने से वो रोक भी सकते हैं। तो निश्चित तौर पर विधानसभा अध्यक्ष ने जब नोटिस जारी कर दिया और उसमें इतनी गंभीर टिप्पणी कर दी है कि एक तरफा कार्रवाई भी हो सकती है यदि आपके जवाब से समय पर आपकी टिप्पणी जवाब नहीं मिला या उससे अगर विधानसभा अध्यक्ष असंतुष्ट रहे तो निश्चित तौर पर चेत जाना चाहिए विधायकों को। बिल्कुल आयुष, जिस प्रकार से अभी नीरज जी ने पूरा विस्तार रूप से बताया कि विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार होता है, विवेक होता है, वो अपने फैसला ले सकते हैं, अयोग्य घोषित करना, योग्य बनाना, यानी जिस प्रकार से जो फैसले लेने तो वो ले सकते हैं। इसमें कोर्ट दखल अंदाज नहीं कर सकती है। अगर पायलट और पायलट के जो समर्थित विधायक सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या किसी अन्य कोर्ट अदालत में जाते हैं, जाएंगे या नहीं जाएंगे, उनका क्या फैसला होगा, या अगर जाएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देती है, वो तो तब बाद में डिपेंड होगा। लेकिन फिलहाल जो नोटिस प्रक्रिया है इसके आधार पर अंदाजा लगाया जा सकता, संभावना है कि इनकी सदस्यता जो रद्द हो सकती है। यहाँ पर बीच में आपको मैं रोकना चाहूंगी, बाबूलाल नागर यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विधायक है ये दूदू से। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। हाँ नमस्कार जी बाबूलाल जी, जिस तरीके से राजनीति दिख रही है, राजस्थान की सियासी संकट यहाँ पर छाया हुआ है, क्या कुछ लगता है आपको, क्या कुछ सोचते हैं आप इस पूरी सियासत को लेकर? कोई सियासी संकट नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पास पूर्ण बहुमत है और अशोक कांग्रेस के लोगों के अलावा भी जो लोग, जैसे हम निर्दलीय लोग हैं, 10 लोग हैं जी, अन्य लोग हैं, सबकी प्राथमिकता कांग्रेस सरकार है, सबकी प्राथमिकता अशोक गहलोत है। जिस तरीके से सचिन पायलट ने यहाँ पर बगावती तेवर यहाँ पर दिखा दिए हैं, कांग्रेस से अलग होने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। कोई कह रहा है कि बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन सब बातों से उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। क्या कुछ लगता है आपको सचिन पायलट का इस समय बगावती तेवर दिखाना आने वाले समय में कांग्रेस की राजनीति के लिए किस तरीके का भविष्य रहने वाला है? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी है, महासमुद्र है, इसमें बहुत से लोग आए हैं और बहुत से लोग चले गए हैं। हम मुख्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है विधायक दल की मीटिंग से, विधायक दल से एक एक से राय लेते हैं
चौथी बार मैं एमएलए बन रहा हूँ। 3 बार मैंने कांग्रेस का सरकार देखी, कांग्रेस का राज देखा है। तीनों बार अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री देखा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ऑब्जर्वर बना के भेजते हैं, सबकी राय लेते हैं, राय के अनुसार कौन किसके पक्ष में राय दे रहे हैं, इसके बाद डेमोक्रेटिक तरीके से फैसला करते हैं। तो अगर किसी को मुख्यमंत्री बनना है तो तभी तो बनेंगे कि विधायक किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अब ये तो हो नहीं सकता कि विधायकों की राय को इग्नोर कर दें और किसी को मुख्यमंत्री बना दें। जब पहले भी अशोक गहलोत जी के साथ समर्थन था, आज भी अशोक गहलोत जी के साथ समर्थन है पार्टी के नेता के नाते। लेकिन बाबूलाल जी, जो सरकार शुरू से ही ये बात करती आ रही है कि हम एक साथ हैं, हमारे विधायक एक साथ है, कहां पर ये नौबत आ पड़ी है कि आपके विधायक अलग अलग हो गए हैं, आपकी पार्टी 2 खेमों में बंट गई है? देखिए, महत्वाकांक्षा है, महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं होती है। हम तो सब एक हैं। वो तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, उनका दायित्व बनता है। अगर और भी कोई विधायक अगर मान लो कुछ छोटा मोटा कमी बेसी रखते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। अब वो खुद ही इस तरह का कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। और उनकी जैसे एज का व्यक्ति जिसने राजनीति में इतनी ऊंचाइयों को छुआ है तो महत्वाकांक्षा की भी एक सीमा होती है। आप सोचना चाहिए उनको, उनका बहुत फ्यूचर पड़ा हुआ है। अब अपने फ्यूचर को नहीं सोच के और जो विधायकों की लेकिन बाबूलाल जी, देश में जिस तरीके की कांग्रेस की स्थिति कहीं ना कहीं बनी हुई है, राजस्थान में एक ऐसे युवा नेता का चला जाना, सचिन पायलट जैसे चेहरे का चला जाना, क्या कुछ लगता है क्योंकि आने वाले समय में उपचुनाव भी होंगे, क्या ये कमी कहीं ना कहीं कांग्रेस को खल सकती है? कोई कमी नहीं खलती है। आप देखिए, मेरा तजुर्बा है, कांग्रेस मेरे लिए मेरी माँ है। मैंने 3 बार कांग्रेस से मुझे चुनाव लड़ा हूँ, तीनों बार मैं विधायक जीता हूँ, एक बार जिला परिषद लड़ा हूँ, वो भी मैं जीता हूँ। और मेरे जैसे व्यक्ति को जिसकी माँ कांग्रेस है, मेरे क्षेत्र में मैं खुद ही कांग्रेस हूँ, मेरे जैसे आदमी को, मेरे जैसे कार्यकर्ता को सिर्फ निर्दलीय इसलिए लड़ना पड़ा कि मुझे बीजेपी को रोकना था। बीजेपी वहां से जीत जाती, अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता। तो जब जीतने वाले लोगों को आप मारोगे तो आप कहाँ रहे? आप कांग्रेस के हिमायती, आपको जान जान के आप चुनाव में टिकटों में आप ये देखते हो कि मेरे पक्ष में कौन हाथ खड़ा करेगा, मेरे पक्ष में कौन हाथ नहीं खड़ा करेगा। जब हाथ खड़े करने का चयन आप ये सोचकर आप निर्णय करते हो तो कांग्रेस का हित ही नहीं हो सकता हो कोई आदमी। चलिए, इस बीच ये बात भी लगातार सामने आ रही है, जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनको लेकर तमाम सवाल यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं। तमाम विधायकों के बयान हमने यहाँ पर सुने हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अशोक गहलोत प्रदेश में सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं, वो किसी और विधायकों को अपनी बात यहाँ पर नहीं रखने देते हैं, जिसके कारण आज जो ये सियासी संकट है ये बन गया है। आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। अशोक गहलोत जी कांग्रेस के इस देश में धरोहर है। अशोक गहलोत जी इस कांग्रेस के ऐसे उदाहरण हैं। अशोक जी गहलोत कांग्रेस के कार्यकर्ता से जिसने अपना जीवन शुरू किया, कितने उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कमिटमेंट है उस नेता का। 45 साल से वो आदमी, कितना ही चाहे उतार चढ़ाव आया हो, कभी ये तो चलता रहती है, गाड़ी चलती रहती है, लेकिन कभी भी उस आदमी ने हमेशा कांग्रेस का भला देखा, कांग्रेस का हित देखा और कभी भी कांग्रेस को कमजोर करने की बात नहीं करी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी आपका न्यूज इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए। तो रहमतुल्लाह, जिस तरीके से यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, एक शॉर्ट में हम आपसे अपडेट जानना चाहेंगे कि फिलहाल क्या कुछ आगे होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से माना ये भी जा रहा है कि सचिन पायलट अब सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो पायलट समर्थक यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं भरत खूजी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। भरत जी। हेलो जी भरत जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। जी भरत जी, पहले तो जिस तरीके से लगातार सियासी संकट यहाँ पर राजस्थान में देखने को मिल रहा है, अब कहीं ना कहीं आप पायलट समर्थक हैं, क्या कुछ लगता है आपको, क्या कुछ यहाँ पर पूरी वजह रही है कि सचिन पायलट को अब ये कदम उठाने पड़ रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से लगातार अशोक गहलोत पर भी यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो विधायकों की बात यहाँ पर नहीं सुनते हैं। मैडम देखो, मैं सरकारी जी हेलो जी भरत जी, पिछले 6 साल से जिस आस्था के साथ हमने पायलट साहब के साथ मिलकर संघर्ष किया है, जिस उम्मीदों के साथ लोगों ने सरकार बनाई है जी, उस हिसाब से उनकी बात को महत्व नहीं दिया जा रहा है। मैंने पायलट साहब के साथ पिछले 5 साल में 2.5 लाख किलोमीटर मेरी निजी गाड़ी से पार्टी के लिए यात्रा की है।
और मेरी सिस्टर कांस्टेबल के ट्रांसफर के लिए मैं पायलट साहब के पास गया हूँ। उन्होंने फोन करके जॉर्ज जोसेफ साहब को बोला है, तो जोसेफ साहब ने हमारे को वहाँ पेश होने के बाद बताया तुम पॉलिटिक्स करना चाहते हो, नौकरी करना चाहते हो, तो एक डिप्टी सीएम राजस्थान का अगर किसी को फोन कर रहा है कांस्टेबल ट्रांसफर के लिए, वो गहलोत साहब के इशारे पे नहीं हो रहा है, तो इससे बड़ा स्वाभिमान के लिए क्या होगा। पहली बात तो ये जी। दूसरी बात ये है मैडम, ये आज जो हालात बने, इन सब हालातों के जिम्मेदार अगर कोई है तो सबसे बड़ा जिम्मेदार है अविनाश पांडे, जिन्होंने आज तक जब जब जरूरत पड़ी संगठन को या सरकार को एक जगह बिठाने की, तो बजाय संगठन की बात करने के हमेशा उन्होंने एक पक्ष की बात को आगे तक पहुंचाया और आज ये हालात बना दिए कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार विदाई की ओर अग्रसर है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं गहलोत के पास, ये निर्दलीय लोग जाके मंत्री पद के लिए, जैसे अभी आपके सामने ही बात कर रहे थे आपके स्टूडियो में बाबूलाल नागर, इसने खुद ने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ पे हराया है बगावत करके। ये पार्टी के वफादार नहीं है, इन लोगों ने पार्टी को डुबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कचरा ये है, संगीन आरोपों में जो आदमी 4 साल जेल रह के आया है, अभी वापस उसकी कोर्ट में अपील चल रही है, उसके बाद ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये से कर देंगे वैसे कर देंगे। इन लोगों ने कांग्रेस को डुबोया है और अब लगता नहीं है कि ये सरकार ज्यादा लंबी चलेगी, क्योंकि हम जैसे कार्यकर्ताओं का तो एक बहुत बड़ा ये मान लो अपमान हो रहा है पार्टी में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भरत खोजी जी न्यूज इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए, और रहमतुल्लाह आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजस्थान के सियासी संकट की यहाँ पर हम बातचीत कर रहे थे, लगातार राजनीति यहाँ पर जारी है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि आगे किस ओर ये पूरी राजनीति जाती है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।